हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। पिछले 8-9 दिन से मैंने कोई भी वीडियो शेयर नहीं किया क्योंकि फेस्टिवल का टाइम था। दिवाली मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है एंड मैंने सोचा कि पूरी तरीके से मोमेंट में रह के इंजॉय किया जाए और बहुत ही अच्छा रहा। आई होप आप लोगों ने भी खूब बहुत इंजॉय किया हो दिवाली को। एंड आज 8-9 दिन के बाद जो है मैं आपके साथ चीज़ें शेयर कर रही हूँ। हालांकि इन 8 दिनों में बहुत सारी चीज़ें मुझे रिसीव हो रही थी गाइड करने के लिए, परंतु फिर भी मैंने होल्ड करके रखा हुआ था। एंड आज मैं फ्री हूँ तो मैंने सोचा कि आपके साथ जो है चीज़ों को शेयर कर देती हूँ। जो भी चीज़ें मुझे रिसीव हुई, जो भी मुझे गाइड हुई, जो भी लोग इस प्लेटफॉर्म से मुझसे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड कुछ गाइडेंस जो है मुझे आती है। कई लोग पर्सनल चैनलिंग कराने के लिए आते हैं, लेकिन मैं उनको मना कर देती हूँ क्योंकि मैं किसी का भी पर्सनल लेवल पे चैनलिंग नहीं करना चाहती हूँ। परंतु हाँ, सोशल मीडिया से यहाँ से जिन भी लोगों के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, कुछ ना कुछ उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या गाइडेंस मुझे आती है। और जो भी आती है बिल्कुल अनकंडीशनल होके, निस्वार्थ होके जो है मैं यहाँ पर शेयर कर देती हूँ और उनके जो सोल्यूशंस होते हैं वो भी मैं बता देती हूँ एंड आई होप कि वो चीज़ें आपको मदद करती हूँ। सो इस चैनल जो चैनल लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो पिछले 7-8 दिन में मुझे रिसीव हुई। पिछले 2.5-3 साल से यहाँ से मैं गाइड कर रही हूँ लोगों को। कुछ लोग बहुत ही जेन्युइन हैं, बहुत ही प्यारे हैं और बहुत अपना प्यार और रिस्पेक्ट जो है मुझे देते हैं। उस पॉजिटिविटी को, उस रिस्पेक्ट को, उस प्यार को मैं यहाँ पर महसूस कर पाती हूँ बहुत साफ साफ। बट कुछ ऐसे भी हैं जहाँ से कुछ ऐसी भी एनर्जीज मुझे फील होती हैं बहुत साफ साफ, जहाँ पे मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिखती, जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा जजमेंट दिखता है और जहाँ पे मुझे साफ साफ महसूस होता है कि यहाँ पे कुछ लोगों का हार्ट चक्र जो है बहुत ज़्यादा ब्लॉक है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस है हार्ट में। बहुत सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी जो है मुझे रिसीव होती है 20-30%। एंड मैं हो बोनो बोनो मेडिटेशन भी करती हूँ इन लोगों के लिए और मैं प्रार्थना करती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं अगर घूम फिर के मैं ऐसे लोगों से जुड़ी हुई हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा कोई कर्म होगा, तभी मुझे इस तरीके की एनर्जीज आती हैं 20-30%। और मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि हे परमात्मा जो है इन्हें ज्ञान दें, प्रकाश दें, इन्हें रोशनी में लेके आएँ, उजाले में लेके आएँ। मैं इन्हें माफ़ भी करती हूँ और जो है इनसे माफ़ी भी मैं मांगती हूँ क्योंकि हम जहाँ से भी जुड़े हुए हैं और हमें वहाँ से नेगेटिव कुछ रिसीव हो रहा है तो कोई ना कोई हैवी कर्मा तो है ही। ठीक है, तो अब ये तो नहीं पता कि क्या कर्मा है, कहाँ कौन से जन्म का, कहाँ से क्या है, नहीं पता। लेकिन हो पोनो पोनो मेडिटेशन एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है नेगेटिविटी को क्लीन करने का। तो मैं तो यहाँ बैठ के यही करती हूँ और जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि पॉजिटिविटी मुझे रिसीव होती है, परंतु 20-30% मुझे नेगेटिविटी, ब्लॉक हार्ट चक्रा वाले लोग, जजमेंटल ऐसे लोग भी मुझे, वाले लोगों की एनर्जीज में मुझे रिसीव होती है। ये बताने के लिए भी मुझे गाइडेंस आ रही है आप लोगों को कि थोड़ा अपने हार्ट चक्र को खोलो। ठीक है, और थोड़ा अपने ऊपर काम करो। एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाहर की दुनिया बहुत ब्यूटीफुल होने लगेगी क्योंकि आपके अंदर की दुनिया ब्यूटीफुल हो रही है। ठीक है, और आई होप आप इस चीज़ को पॉजिटिवली लें। और अगर आपकी सराउंडिंग्स में कोई भी ऐसा है जहाँ से आपको बड़ा नेगेटिव वाइब्स आता है, नेगेटिविटी आती है, तो ऐसे ही नहीं जुड़े ये लोग आपसे। कुछ ना कुछ कर्म रहा होगा, कहीं ना कहीं कोई कंट्रीब्यूशन है आपका जो ये नेगेटिविटी में बिहेव कर रहे हैं। हो पोनो पोनो मेडिटेशन जो है बहुत अच्छा तरीका है इस नेगेटिविटी को क्लीन करने का। ओके, तो पहले तो यही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है आप लोगों को बताने के लिए कि आई नो कि आपकी सराउंडिंग्स में भी कोई ना कोई ऐसे नेगेटिव लोग होंगे जहाँ से आपको बहुत नेगेटिव वाइब्स आती होंगी। बट करना है आपने इसके ऊपर काम। एंड ये वाली जो मेडिटेशन है हो पोनो पोनो, ये बहुत अच्छा तरीका है इनको रिलीज़ करने का। ठीक है, अगर आप 5D में हो कोई, जहाँ पे आप किसी अच्छे कार्य से जुड़ चुके हो और अचानक आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो बहुत परेशान हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि जब भी आप मेडिटेशन करने बैठें, महसूस करें कि ये सारी सोल्स आपके सामने ही हैं, ये सभी लोग आपके सामने ही हैं। इनसे क्षमा मांगें, इन्हें क्षमा करें और पॉजिटिव एनर्जीज इनकी तरफ सेंड करें। धीरे धीरे देखना आप खुद ही महसूस करोगे कि इनमें परिवर्तन आ रहा है।
मैंने बहुत से लोगों के साथ ये चीज़ करी है और मैंने देखा कि उनको रिकवरी हुई है। हाँ, तो मेरे को बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आ रहा है कि मैं आपको ये बताऊँ। आई नो आप में से कुछ लोग करते होंगे। कुछ लोग इसलिए करते होंगे क्योंकि उन्होंने कहीं से सुना, और कुछ लोग बड़ी आत्मा से करते होंगे क्योंकि इसके उनको रिज़ल्ट महसूस हुए हैं। मैं भी वो हूँ जिसको इस चीज़ के रिज़ल्ट महसूस हुए हैं। ठीक है? तो पहली चीज़ तो यही है। दूसरा जो है वो चैनल सॉन्ग है, और जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दिया है, पिन कर दिया है। आप उसे सुनें। और उस गाने को जब मैंने सुना लगभग 4-5 दिन पहले, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आई कि यहाँ पे जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं सबकॉन्शियसली, ये किसी के अंदर की प्यार की एनर्जी है जो बहुत बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ऊपर की तरफ आ रही है। प्यार एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। किसी से आपको प्यार है, अच्छी बात है। अगर वहाँ से आप प्यार रिसीव कर रहे हो तब तो और भी अच्छा। परंतु प्यार अगर आपको कष्ट दे रहा है, आपको बीमार कर रहा है, आपको बिल्कुल ऑब्सेसिव बना रहा है, आपको नेगेटिव बना रहा है, आपको बर्बाद कर रहा है, तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये कुछ सही नहीं जा रहा है। इसके ऊपर काम करना होगा। कई बारी व्यक्ति प्यार के चक्कर में, या जिसके प्रति भी उसको बड़ा ऑब्सेसिव फील हो रहा है, जिसके लिए उसको बड़ी डिज़ायर फील हो रही है, उसके चक्कर में ना इतना ज़्यादा डूबने लगता है कि खुद को ही भूलने शुरू कर देता है, खुद के सेल्फ से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप किसी के चक्कर में, किसी की वजह से अपने आप को ही ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने आप को ही कष्ट दे रहे हो, है ना? अपने अंदर से ही डिस्कनेक्ट हो रहे हो, तो वो सामने वाला आपको कभी भी नहीं मिल सकता। ठीक है? प्यार के रिश्ते तब सक्सेसफुल होते हैं जब आप अपनी बड़ी रिस्पेक्ट करते हो, आप अपनी बड़ी कदर करते हो, जब आप अपने साथ बड़े जुड़े रहते हो, तब सामने वाला जो पार्टनर होता है वो भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार, रिस्पेक्ट और साथ देता है। जितने भी लोग ये ऑब्सेसिव हुए रहते हैं, डिज़ायर में सामने वाले के पीछे पड़े रहते हैं, उनका पर्सन उनसे भाग ही इसीलिए रहा होता है क्योंकि ये लोग खुद पे फोकस नहीं हैं, खुद से नहीं जुड़े हुए हैं, और उसकी वजह से सामने वाले को इनसे बड़ी नेगेटिव वाइब्स आ रही होती है, बड़ी चिपकू वाइब्स आ रही होती है, और इसीलिए वो पर्सन भाग रहा होता है या भाग रही होती है इनसे। अगर ये लोग सेल्फ पे फोकस करने लगें, खुद की इज्जत करने लगे, खुद का ध्यान रखना शुरू कर दें, है ना, सेल्फ केयर पे आ जाएं, सेल्फ लव में आ जाएं, सामने वाले को इनसे अट्रैक्शन होनी फिर से शुरू हो जाएगी। ठीक है? तो अगर आपका पार्टनर भी आपसे भाग रहा है, आपको ब्लॉक कर देता है या कर देती है, आपसे उसको इरिटेशन फील होती है, वो इसलिए क्योंकि आप सेल्फ पे फोकस नहीं हो, आप सेल्फ से कनेक्टेड नहीं हो। और क्योंकि आप अपने सेल्फ से ही कनेक्टेड नहीं हो, तो आपके पर्सन को भी आपसे कंफर्टेबल वाइब्स फील नहीं होती हैं, और इसीलिए वो भी आपसे भागती है या भागता है। अगर आप अपने खुद से ही जुड़ जाओ, सेल्फ से ही कनेक्ट हो जाओ, अपने अंदर ही काफ़ी स्ट्रांग हो जाओ, सामने वाला आपकी एनर्जी को फील करेगा और ही और शी विल ऑलवेज कम बैक। एंड फिर जब भी आपका पर्सन वापस आए, प्लीज़ अपनी उस एनर्जी को मेंटेन रखें। ठीक है? जितना आप बैलेंस हो ना, उतना आप सक्सेसफुल हो अपने पर्सनल रिलेशनशिप में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, हर जगह, सोशल हर जगह पर। तो जब मैंने इस गाने को सुना जो मुझे रिसीव हुआ 4-5 दिन पहले, तो ओवरऑल ये सारी बातें जो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, यही सब मुझे जो है उस वक्त रिसीव हो रहा था कि आई थिंक कोई है जो बहुत प्यार में डूबा पड़ा है, जो सब कुछ सामने वाले को फील कर रहा है, मान रहा है, बट फिर भी रिलेशनशिप में परेशानियाँ रहती हैं। और वो परेशानियाँ सिर्फ इसीलिए हैं, हो रही हैं उस व्यक्ति को क्योंकि वो अपनी ही इज्जत नहीं कर पा रहा है, वो अपने आप को ही कष्ट दे रहा है, वो खुद को रुला रहा है, वो खुद को दुख दे रहा है, क्योंकि आप खुद को ही दुख दे रहे हो, इसलिए आपका जो पर्सन है, स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट, वो भी आपको दुख दे रहा है। ज़रा खुद को सुख देना शुरू करो, फिर देखना सामने वाले के साथ भी आपके संबंध जो हैं, जो रिश्ता है, वो बड़ा सुखमयी हो जाएगा। ओके, तो ये थी सेकंड चीज़। तीसरी चीज़ जो है वो अभी रिसेंटली जो सूर्य ग्रहण लगा उसको लेके है। एंड जो सूर्य ग्रहण को लेके दुनिया भर की बातें बताई जाती हैं या आपने सुनी होंगी, बट जो मुझे गाइडेंस आ रही है वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये जो अभी सूर्य ग्रहण रहा, ये क्या करेगा, जो मुझे रिसीव हो रहा है वो ये कि ये जो भी लोग अननेसेसरी ईगो अपने अंदर रख के बैठे हैं, किसी प्रकार की स्पिरिचुअल ईगो उनमें बड़ी है, उनके घमंड को जो है यूनिवर्स अब तोड़ेंगे। ओके,
ये जर्नी जो है वो हमारे अंदर की डार्कनेस को रिलीज़ करने की है ना। कई बारी क्या होता है कि इस जर्नी में कई बार व्यक्ति को बड़ा अपने आप को लेके बड़ा स्पेशल फ़ील होने लगता है कि मैं कुछ महान ही हूँ, कुछ महान सोल हूँ, पता नहीं क्या हूँ। उनको यूनिवर्स अगर ऐसा कुछ वो कैरी कर रहे हैं, यूनिवर्स उनको फिर रास्ते पे लाते हैं, दिखाते हैं उनको कि क्या है, क्या नहीं है। तो यही होगा कई सारे लोगों के साथ जो अपने आप को बहुत स्पेशल कुछ मान के बैठे हुए हैं, उनके घमंड को तोड़ेंगे, जो बहुत स्पिरिचुअल ईगो कैरी कर रहे हैं। और उस स्पिरिचुअल ईगो के चलते कई बार वो बड़े डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं दूसरे लोगों के साथ, उनके घमंड को तोड़ेंगे, बेइज्जती या कुछ ऐसा जिससे कि यूनिवर्स उनको वापस ग्राउंड पे लाने की कोशिश करेंगे। अथॉरिटी लेवल पे जो लोग हैं, घर के बड़े हो गए, बॉस हो गए, या अगर आप ही खुद अथॉरिटी हो, कहीं किसी समूह का आप लीड करते हो, तो हेल्थ इश्यूज़ कुछ हो सकते हैं, कुछ परेशानियाँ एक्सपीरियंस हो सकती हैं। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो मुझे रिसीव हुई इस लेटेस्ट सूर्य ग्रहण को लेके। तो तीसरी चीज़ ये। फोर्थ जो है वो ड्रीम चैनलिंग है, और इसमें मैंने देखा कि इसमें मैंने दो लोगों को देखा, और इसमें मैंने देखा कि एक गुरु है, मतलब जैसे मास्टर या काउंसलर, और एक लड़की है, और वो दोनों एक दूसरे से बड़े अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, और बहुत चिड़चिड़ाहट उनके बीच में हो रही है। तो मे बी मुझे लगता है कि यहीं जो मेरे चैनल पर विज़िट करते हैं, इनमें से किसी के साथ ऐसा हो सकता है या हुआ होगा कि जिसको भी वो मेंटर मानता था, या जिसके साथ भी वो काउंसलिंग कर रहा था, या जिसको भी वो अपना कुछ गुरु वुरु मान रहा था, वहाँ से उसको एक अनकंफर्टेबल हो रहा होगा, या जो उसकी उम्मीदें थी, वो उम्मीदें उसकी फुलफ़िल नहीं हो रही है, तो अपने गुरु, काउंसलर या मेंटर के प्रति ही उसको एक चिड़चिड़ाहट, एक अनसैटिस्फैक्शन फ़ील होगी। और इवन उसका जो भी टीचर है, गुरु है, उसकी एनर्जी लेवल के हिसाब से जो भी उसको गुरु मिला हुआ है या काउंसलर मेंटर मिला हुआ है, वो भी उसके साथ अनकंफर्टेबल फील कर रहा होगा या कर रही होगी। ओके। इस जर्नी में ना अलग अलग लेवल ऑफ एनर्जी पे अलग अलग आपको लोग मिलते हैं। ठीक है। पता नहीं कौन मुझे बोल रही थी एक बारी कि मुझे जल्दी से जल्दी ये जर्नी कंप्लीट करनी है। मैंने कहा जल्दी से जल्दी के लिए आपकी कौन सी ट्रेन छूट रही है? हाँ, जल्दी का काम शैतान का होता है। किसने सिखाया? मैंने कहा आपको ये जल्दी जल्दी वाला। अगर आप किसी भी लेवल पे थोड़ा सा भी काम करते हो, तो आपको खुद को सुकून फील होना शुरू हो जाता है, और आप उस सुकून को फील करते हो कि कितना अच्छा लग रहा है, तो आपको और मज़ा आता है और काम करने में। अगर आपको भी कोई यहाँ पे सिखा रहा है कि जल्दी से जल्दी करना है, तो वो जल्दी से जल्दी यानी कि उस इंसान के अंदर अभी भी शैतान बैठा हुआ है। ठीक है। एनर्जी जो भी आपके ऊपर उठ रही है, किसी भी लेवल पे आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है, जब भी वो रिलीज़ होगी, आपको एक सुकून, एक इनसाइड पीस फील होगा, और उस पीस की वजह से ही तो आप और काम करना चाहोगे। तो चौथी चीज़ यही है कि कुछ अनसैटिस्फैक्शन या कुछ परेशानी, कुछ डिस्टर्बेंस फील हो सकती है जिनके साथ भी आप जुड़े हो। मे बी किसी टैरो कार्ड रीडर से जुड़े हुए हो, माना हो सकता है किसी को आप गुरु वुरु मानते थे, एंड उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ जैसे अभी रिसेंटली हुआ भी है कि एक कोई है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट रिसेंटली काफ़ी लोग उनको उतना फॉलो करते थे, एंड उनकी इस तरीके की फ़ोटोज़ अभी वायरल हुई हैं रिसेंटली। तो बहुत सारे लोगों को डेफ़िनेटली अपने गुरु को लेके जो एक हैवी डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी कि हम इसको फ़ॉलो करते थे और इनका देखो क्या हाल है। तो ऐसा आप में से भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि अगर लंबे समय से आप किसी काउंसलर के साथ, स्पिरिचुअल काउंसलर से, या किसी टैरो कार्ड रीडर से, या किसी से आप जुड़े हुए थे, तो मे बी हो सकता है कि उसके साथ अब आपकी एनर्जी मैच ना हो। मे बी वो भी आपसे इरिटेट हो रहा हो या हो रही हो, या आपको भी अब उसके साथ वो कंफर्टेबल वाइब्स ना फील हो पा रही हो, एक सेटिस्फैक्शन ना फील पा रही हो, अब एनर्जी मैच ना हो। और ये जो चीज़ है, ये मतलब दोनों साइड से होगी, मतलब आपको भी उनके साथ कंफर्टेबल या अनसेटिस्फैक्शन, और उनको भी आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं एक इरिटेशन दे रही होगी। ओके। एंड आपकी एनर्जी जिस लेवल की थी, उसी लेवल का आपको जो है मेंटर, गुरु, काउंसलर मिला। ठीक है। तो चलो, अब आपके अगर उनसे मैच नहीं भी कर रही है, फिर भी डिसरिस्पेक्टफुल ना रहें, क्योंकि इस एनर्जी लेवल पे उन्होंने आपको काफ़ी सपोर्ट किया। अब आप आगे बढ़े, आपको आपके हिसाब से अलग मास्टर या गुरु मिलेंगे आपके जीवन में आपको गाइड करने के लिए। ओके। तो फोर्थ चीज़ ये। 9 दिन के बाद जो है, आज मैं चीज़ें शेयर कर रही हूँ, एक तरीके से मैं खाली कर रही हूँ जो भी कुछ मुझे रिसीव हुआ था, और लाइट फील कर रही हूँ। आखिरी चीज़ जो है, पांचवी, वो भी ड्रीम चैनलिंग है, और इसमें मैंने देखा कि एक लेडी है जो कि छत पे है, टेरेस पे है, और काफ़ी ऊंचाई पे है, वो वहाँ पे खड़ी हुई है, और उसके सामने एक टीनेजर गर्ल खड़ी है। ठीक है। एक टीनेजर टाइप की गर्ल खड़ी है, और वो बहुत चंचल है,
मतलब वो कभी इधर कभी उधर ऐसे ऐसे जा रही है, और वो लेडी उस टीनेजर गर्ल को देख के बहुत ज़्यादा जो है मतलब जैसे कि जैसे कंसर्न्ड हो रही है उसको लेके बहुत ज़्यादा। एंड सडनली मैंने देखा कि वो टीनेजर गर्ल जो है वो सडनली छत में से, मतलब जैसे टेरेस से नीचे गिर गई, और वो लेडी बहुत घबरा गई और वो सीधा रिवर में जाके गिरी। ओके। तो यहाँ पे जब मैं सुबह उठी, मेरे को जो समझ आया वो ये कि मे बी पहली चीज़, दो चीज़ें समझ आई हैं। पहली चीज़ मुझे ये समझ आई है कि मे बी हो सकता है यहाँ पे जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, कुछ लोग अपने यंग डॉटर्स या टीनेजर बच्चे जो हैं, मे बी उनको लेके बहुत ज़्यादा परेशान हों किसी को लेके, और सचमुच में बच्चों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। यंग बच्चे, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उन पे सचमुच में ध्यान देने की ज़रूरत है, उनका दोस्त बनने की ज़रूरत है। उनके साथ उनको बोलना है कि अपनी चीज़ें शेयर करो, उनके साथ बैठने की ज़रूरत है। तो मे बी मुझे लगता है यहाँ पे कुछ हैं जिनके जो थोड़ा कंसर्न है शायद अपने यंग गर्ल को लेके या टीनेजर बच्चों को लेके। एंड थोड़ा और आपको फोकस करना होगा अपने बच्चों की तरफ, प्यार से उनके साथ बैठना होगा, उनका दोस्त बनना होगा। मे बी वो अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेके जो है शायद थोड़ा उनको अप एंड डाउन हो रहा है, शायद वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो शायद आपको बैठ के बात करने की ज़रूरत है उनसे। दूसरी चीज़ जो मुझे समझ आई है वो ये है कि मे बी आप ही के अंदर आपका कोई टीनेजर सेल्फ है, आपका अंदर का जो, जैसे हम इनर चाइल्ड को हील करते हैं ना, तो आप ही के अंदर आपका कोई पुराना टीनेजर सेल्फ जिसके सेक्रल चक्र से रिलेटेड कोई इमोशंस या डिज़ायर्स जो फुलफिल्ड नहीं हुए थे, मे बी वो इमोशंस या वो डिज़ायर्स आपको फिर से हाई से लो पे लेके जाएं। ठीक है, वापस नीचे की तरफ और पीछे की तरफ खींचें। तो अवेयर रहें, हो सकता है ऐसा डेफिनेटली कुछ लोगों के साथ। एंड हो सकती है कोई ऐसे इमोशंस या डिज़ायर जो अनफुलफिल्ड रह गए थे आपके यंग एज में, कोई चीज़ आपको फिर से पीछे की तरफ खींच के ले जाए, नीचे की तरफ खींच के ले जाए। तो अवेयर होके जो है देखें और चीज़ों पे काम करें। ओके। सो ये था मेरा आज का ओवरऑल वीडियो। अगर आप में से किसी ने भी अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट को दिखाना हो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड गाइडेंस लेनी हो तो बुक कर सकते हैं। किसी को भी अगर जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करना है तो उसके लिए वो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारा कुछ भरा रहता है, उनको रिलीज़ करने में कुछ महीने कुछ समय जाते हैं। तो जिनके अंदर सब्र हो, प्लीज़ वही लोग इन सब चीज़ों को बुक करें। और काउंसलिंग सेशन इस जर्नी से रिलेटेड अगर आपको कुछ डिस्कस करना है तो आप बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।